दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस योजना के कुछ नए अपडेट आए हुए हैं और जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उन लोगों को इसके नए अपडेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेबर कार्ड में पहले दो तरह की योजनाएं थीं, जिसमें से पहली थी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना और दूसरी थी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। अब इन दोनों योजनाओं को एक ही में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है। अब केवल एक ही योजना है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, पुराने नियमों को चेंज किया गया है। तो अब उन नए नियमों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से नए नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर हम संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन के लिए जो शर्तें हैं या जो भी डॉक्यूमेंट लगाए जाने हैं उन सभी की लिस्ट दी गई है और इसको हम देख लेते हैं। इसमें 7 तरह की शर्तें दी गई हैं और पहली है, बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो, यानी कि जिन निर्माण श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण है, यानी कि लेबर कार्ड बना हुआ है और वो लेबर कार्ड चालू हालत में होना चाहिए, यानी कि उसका रिन्यूअल भी होना चाहिए, तभी वो श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा नियम दिया गया है, निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गई हो, यानी कि कोई भी श्रमिक इस योजना का लाभ तभी ले सकता है जब उसका लेबर कार्ड कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तीसरा नियम है कि ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो, यानी कि किसी श्रमिक का बालक या बालिका जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिक के बालक और बालिकाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 25 साल से कम है। चौथा नियम है, निर्माण श्रमिक के बालक या बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा, यानी कि इसमें जिन बालक या बालिकाओं के लिए इस योजना का आवेदन किया जा रहा है उनका आधार कार्ड जरूर बना होना चाहिए और आवेदन करते समय उनके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। पांचवा नियम है कि शिक्षारत बालक या बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो जो कि सरकार द्वारा विधि मान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जिन स्कूलों में बालक या बालिका पढ़ते हैं वो विद्यालय किसी शिक्षा बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अवश्य हो। इसके बाद अगला नियम है, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 संतानों को ही हितलाभ देय होगा, यानी कि यहाँ पर यदि कोई तीसरी संतान है तो उन 3 संतानों में कोई 2 संतानों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। अगला नियम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, क्योंकि इसके पहले संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को स्कूल आने और जाने के लिए साइकिल दी जाती थी और इसी नियम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र या पुत्रियों को कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 या कक्षा 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साइकिल क्रय करते हुए उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी श्रमिक के पुत्र या पुत्री कक्षा 9, 10, 11 या कक्षा 12 पास करके अगली कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उनको साइकिल तभी दी जाएगी जब निर्माण श्रमिक इस योजना का आवेदन करने से पहले साइकिल खरीद लेता है और साइकिल खरीदने का जो बिल है उस बिल को इस योजना के आवेदन करते समय दिखाना पड़ेगा या आवेदन करते समय बिल को सबमिट करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही साइकिल सहायता योजना का लाभ मिल पाएगा। जबकि पहले इस योजना के अंतर्गत साइकिल खरीदना जरूरी नहीं होता था, श्रम विभाग स्वयं साइकिल खरीद करके श्रमिक के बच्चों को बांटता था, लेकिन अब नियम बदल दिया गया है। अब श्रम विभाग द्वारा साइकिल की खरीदारी नहीं की जाएगी। साइकिल सबसे पहले श्रमिक खरीदेगा और साइकिल खरीदने के बाद ही इस योजना का आवेदन करेगा और आवेदन करते समय साइकिल खरीदने का जो बिल है उस बिल को अपलोड करेगा। उसके बाद ही साइकिल सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ नए अपडेट आए हुए थे। इन अपडेटों के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।